जब वो लोग छुटकारा प्राप्त कर लिए, कैसे छुटकारा प्राप्त किए? जब आखिरी विपत्ति मिस्र के ऊपर पड़ी, वो आखिरी विपत्ति क्या थी? उस देश के घर के अंदर सारे पालौटे जानवर, सारे पालौटे बच्चे की मृत्यु हो गई, खत्म हो चुके। हालेलुया। परमेश्वर का 10वां बड़ा विपत्ति था। कोई बोलेगा नहीं? हालेलुया। 10वां बहुत बड़ा विपत्ति था। हालेलुया। तब मूसा आधी रात को उठा। जब 10वीं विपत्ति आई, मूसा आधी रात को उठा। पूरे देश में रोना चिल्लाना शुरू हो गया और रातों रात फिरौन मूसा को बुलाया। मूसा को कहा, तुम झटपट आधी रात को हमारा देश को छोड़कर चले जाओ, हमारे देश को छोड़कर चले जाओ और तुम्हारा जो भी है सब लेकर तुम चले जाओ। हालेलुया। और जाते जाते तुम मुझको, मेरे बच्चों को, मेरे देश को आशीर्वाद दिए जाओ, मतलब आशीर्वाद दिए जाओ। जब लगातार मूसा के माध्यम से मिस्र के ऊपर, फिरौन के ऊपर विपत्ति पर विपत्ति भेज रहा था परमेश्वर, पहली विपत्ति, दूसरी विपत्ति, तीसरी विपत्ति, हर विपत्ति पर फिरौन एक ही बात बोलता था, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। पहले क्या कहता? मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, कि तुम जाकर परमेश्वर की उपासना करो, परमेश्वर की महिमा करो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। उसके बाद में फिरौन इस बात को माना, कहता एक काम करो, पुरुष पुरुष चले जाओ, परंतु अपने बच्चों को, अपने स्त्रियों को छोड़ दो। फिर उसके बाद एक और विपत्ति आई। फिर फिरौन बोलता है, एक काम करो, अपने बच्चों को भी ले जाओ, लेकिन अपनी स्त्रियों को छोड़ दो। हालेलुया। फिर विपत्ति आई। फिर उसके बाद बोलता, ठीक है, तुम एक काम करो, तुम अपनी स्त्रियों को भी ले जाओ, लेकिन जानवर को छोड़ दो। हालेलुया। अपनी संपत्ति को छोड़ दो। फिर विपत्ति आई। जब 10वीं विपत्ति थी, वो सबसे बड़ी विपत्ति थी। हालेलुया। सारे पहलौटे खत्म हो गए, सारे पहलौटे बच्चे जो थे सारे खत्म हो गए। फिरौन बोला, तुम अपनी बीबी, अपने बच्चों को, अपने जानवरों को, सारी संपत्ति लेकर हमारे देश से निकल जाओ। मतलब परमेश्वर ने इस्राएलियों को पूरा छुटकारा दिया, पूरा छुटकारा मिला। फिरौन और उसकी प्रजा के लोगों को जाने दिया। कौन? फिरौन। हालेलुया। निर्गमन 12 अध्याय उसके 33-37 तक पढ़ेंगे वहां पर। मिस्री जो कहते थे, हम तो सब मर मिटे हैं, उन्होंने इजरायली लोगों पर दबाव डालकर कहा, देश से झटपट निकल जाओ। तब उन्होंने अपने कूदे गुदाए आटे को बिना खमीर दिए ही कटौतियों समेत कपड़ों में बांधकर अपने अपने कंधे पर डाल लिया। इजरायलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए, और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो जो मांगा वह सब उनको दिया। इस प्रकार इजरायलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। तब इजरायली रामसेस से कूच करके सुक्कोत को चले और बाल बच्चों को छोड़ वे कोई 6 लाख पैदल चलने वाले पुरुष थे। हालेलुया। जब 10वीं विपत्ति आई, फिरौन बोला चले जाओ। क्या बोला? चले जाओ। और फिरौन परमेश्वर ने मूसा को पहले बोल दिया था, मिस्र के लोग जब जाने देंगे, जब 10वीं विपत्ति आएगी तब। हालेलुया। लेकिन इजरायलियों को आज्ञा देना, अपने आस पड़ोस के घर में जा करके वो सोना चांदी और गहना मांग लेना। हालेलुया। जब मिस्र को छोड़ना तो सोना और गहना मांग लेना अपने पड़ोसी से। हालेलुया। और बहुत से नए नए वस्त्र मांग लेना। और मैं मिस्रियों के हृदय में ऐसा काम करूंगा, इजरायली लोग मिस्रियों के ऊपर अनुग्रह पाएंगे। हालेलुया। और मिस्री लोग इजरायलियों पर दया करेंगे। मेरे लोग जब मिस्री से मांगेंगे, मेरे लोग वो सब कुछ दे देंगे। अब आगे देखो, मिस्र से निकलने से पहले ये लोग मिस्र देश के अंदर रामसेन नगर में रहते थे। कहाँ रहते थे?
रामशेष नगर में रहते थे। हालेलुया। निकलने से पहले परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार इजरायली लोग मिस्र देश छोड़ने से पहले अपने अपने पड़ोसी के घर में जाकर सोने चांदी और गहने मांगे और बिना किसी संकोच के। हालेलुया। जो मिस्री लोग थे सोना चांदी के अपार गहने दिए। हालेलुया। पूरा तिजोरी भर दिया, सोना चांदी गहने दिए। हालेलुया। और नए नए वस्त्र दिए। इसी से परमेश्वर कहा था, जब मेरे लोग तेरा वंश मिस्री से निकलेगा वो मिस्र का बड़ा धन लेकर के निकलेगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर कहता इस तरह इजरायली लोग मिस्री को लूटेंगे, इस तरह लूटेंगे। हालेलुया। ये लोग मिस्री के लोग थे जो 400 साल तक इजरायली लोग को अपना दास बनाकर रखे थे। हालेलुया। उनको दुख देते थे, जितना मेहनत करते थे इजरायली लोग करते थे उस मेहनत का पैसा नहीं मिलता था इजरायली लोगों को। हालेलुया। वो मिस्र के लोग, परमेश्वर के लोग इजरायलियों को लूटा। उन्होंने कई सालों तक फ्री में काम करवाया इजरायली लोगों से, कम पैसों में काम करे। बेचारे गुलाम बनकर अत्याचार अन्याय सह करके ये काम करते थे। हालेलुया। हालेलुया। उनको मेहनत नहीं मिलती थी। हालेलुया। वो मिस्री इनको मेहनत नहीं देता था, क्योंकि मिस्र जो था वो इजरायलियों को लूटता था, इजरायलियों को बेवकूफ बनाता था। जब इजरायली लोगों ने परमेश्वर को पुकारा, और परमेश्वर ने सुना। हालेलुया। तब परमेश्वर ने एक भविष्यद्वक्ता को खड़ा किया, उसका अनुग्रह देकर, अभिषेक देकर उसका नाम था मूसा। परमेश्वर ने मूसा को मिस्र भेजा। कहाँ भेजा? मिस्र भेजा। मिस्र भेज करके परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया और मूसा के माध्यम से परमेश्वर मिस्र में रहने वालों को छुड़ाया। हालेलुया। फिरौन से छुटकारा दिया। हालेलुया। उसकी प्रजा से छुटकारा दिया। फिर परमेश्वर ने इजरायलियों को जो मिस्र में थे, पहले परमेश्वर ने मूसा के माध्यम इजरायलियों को पाप के बंधन से छुटकारा दिया। इजरायलियों को हालेलुया उनके श्राप से, बंधन से छुटकारा दिया, उनके सारी समस्याओं से छुटकारा दिया। फिरौन की सेना इजरायलियों को परमेश्वर से छुटकारा दिया, सेना से फिरौन से इजरायलियों को छुटकारा दिया। और इजरायली लोग परमेश्वर के माध्यम से जब परमेश्वर छुटकारा दे दिया, अब टाइम था उनको आशीष देने का। अब उनको छुटकारा मिल गया, परमेश्वर को क्या करता है? आशीष देने का उनका टाइम आ गया। परमेश्वर ने उस देश को छोड़ा नहीं था, उस देश को नहीं छोड़ा था, और उस देश में के माध्यम से परमेश्वर ने रातों रात इजरायलियों को धनवान बना दिया। जो वहां पे गुलाम थे, जो काम कर रहे थे, उनको पैसा नहीं मिल रहा था, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने इजरायलियों को धनवान बना दिया। हालेलुया। रातों रात अमीर बना दिया। ये काम कब हुआ? रातों रात हुआ था। हालेलुया। वही इजरायली लोग जो मिस्र के अंदर मजदूर थे, गुलाम थे, परमेश्वर ने सबसे पहले पाप से, श्राप से, बीमारी से, दुखों से, शैतान से, गुलामी से उनको छुटकारा दिया। किसको? इजरायलियों को। हालेलुया। और छुटकारा देने के बाद उन्हीं के माध्यम से परमेश्वर ने इजरायलियों को ब्लेस किया, आशीषित किया, और रातों रात इजरायली लोगों को, मिस्र के लोगों अपने घर का सारा सोना चांदी गहना, अपना सारा वस्त्र उनको दे दिया। हालेलुया। वो रातों रात अमीर बन गए इजरायली लोग, वो आशीषित हो चुके थे। हालेलुया। मैं बताता हूँ परमेश्वर के लिए कोई बड़ा काम नहीं है। हालेलुया। वो आपको रातों रात अमीर बना सकता है। हालेलुया। वो रातों रात आपको आशीषित कर सकता है। उसी रात मिस्र के लोगों ने जितने अमीर थे, जितने धनवान थे, क्योंकि उनके पास भयंकर सोना चांदी था। हालेलुया। और नए नए वस्त्र थे, लेकिन इजरायली लोग वहां पर गुलाम थे, गरीब थे। मिस्र के लोग अमीर थे, लेकिन परमेश्वर इजरायली लोगों का जीवन बदल दिया। हालेलुया। इजरायलियों लोगों ने मिस्रियों को लूटा। पहले मिस्री इजरायलियों को लूटते थे, अब इजरायली ने मिस्र को लूटा। हालेलुया। मिस्री ने अपना सारा गहना, अपना सारा पैसा, सारा कपड़ा जो था वो सब कुछ इजरायलियों को दे दिया। हालेलुया। अब मिस्री लोग इजरायलियों की जगह पे आ गए। इजरायली गरीब थे, अब मिस्री
गरीब हो चुके हैं। हालेलुया। इजराइली लोग मिस्र की जगह पर खड़े हो चुके, अमीर गरीब हो चुका, गरीब अमीर हो चुका। हालेलुया। और जो बंधन में थे वो आजाद हो चुके, जो आजाद थे वो गुलामी में आ चुके हैं। हालेलुया। जिनके अंदर श्राप था वो श्रापित हो चुके। हालेलुया। हालेलुया। मैं बताता हूँ यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आपके जीवन को रातों रात बदल सकता है। हालेलुया। वो रातों रात भोर का तारा, उगता हुआ सूरज बना सकता है आप लोगों को। कब? जब परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होगे और समर्पित हो जाओगे तब। हालेलुया। अगर इजरायली लोग मूसा की बात ना सुने होते और मूसा की बात ना माने होते तो परमेश्वर कभी बड़ा काम नहीं करता। हालेलुया। इजरायली लोगों पर नहीं कर पाता। हालेलुया। उनके दुखों से, उनकी पीड़ाओं से, उनकी गरीबी से, उनको पाप से छुटकारा नहीं देता, उनके श्राप से छुटकारा नहीं देता। वो कभी आशीषित नहीं हो पाते। पूरा जीवन वो मिस्र के गुलाम बने रहते। सबसे पहले परमेश्वर क्या करता है? जब हम परेशानी में होते हैं, दुख में होते हैं, जब हम प्रभु को पुकारते हैं, हम जब प्रभु सच्चे परमेश्वर को, हम प्रार्थना करने वाले परमेश्वर को पुकारते हैं, एक ही बार परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन लेता है। हालेलुया। जब हम पुकारते हैं एक ही बार प्रार्थना को सुन लेता है। हालेलुया। फिर क्या करता है? हमारी दुखों को, हमारी पीड़ाओं से, हमारे ऊपर पड़े श्राप से, उस श्राप पाप के बंधन से, वो शैतानी के बंधन से, गुलामी से, वो कर्ज से, वो हर प्रकार के बंधन से हमें छुटकारा देता है। हालेलुया। हालेलुया। एक और भविष्यद्वक्ता को या अपने सेवक को अगर कोई समस्या में है, या भविष्यद्वक्ता को खड़ा कर देता है और खड़ा करके क्या करता है? अपने सेवक को या तो उसके पास भेजता है, उसको छुटकारा दे। हालेलुया। क्योंकि उसने मुझको पुकारा, उसने मुझको पुकारा। अगर कोई समस्या में है, कोई दुख में, तकलीफ में है, अगर प्रार्थना कर रहा है, या तो अपने सेवक को वहां भेजेगा या तो उसको अपने सेवक के पास भेजेगा। हालेलुया। 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 या तो अपने सेवक के पास भेजेगा या उसको अपने सेवक के पास भेजेगा। हालेलुया। फिर परमेश्वर क्या करेगा? उस भविष्यद्वक्ता को इस्तेमाल करेगा, उस भविष्यद्वक्ता को इस्तेमाल करेगा और उसके माध्यम से परमेश्वर के पुकारने वालों के जीवन में पाप के बंधन को तोड़ देगा। वो सेवक उसके जीवन से पाप के बंधन को तोड़ देगा, श्राप के बंधन को तोड़ देगा, बीमारी के बंधन को तोड़ देगा, वो उनको छुटकारा देगा, उनको उद्धार देगा। अगर एक बार एक व्यक्ति उद्धार पा लिया, हालेलुया, उसके बाद परमेश्वर उसी सेवक के द्वारा उनके जीवन में आत्मिक आशीषें भेजेगा, उसी सेवक के द्वारा। हालेलुया। फिर क्या होगा? रातों रात उस व्यक्ति को, जिसने परमेश्वर को पुकारा था, हालेलुया, हालेलुया, फिर वो रातों रात उसके जीवन को परमेश्वर बदल देगा। हालेलुया। आपको जब तक आशीष नहीं मिलेगी, जब तक आप छुटकारा नहीं पा लेते हैं। अगर आपके जीवन श्राप के बंधन है, पाप के बंधन है, अगर कर्ज में है, आप गरीबी में हैं, ये बंधन है, ये शैतान की गुलामी बोलते हैं इसको। हालेलुया। अगर किसी के ऊपर शैतान उसका प्रभुता करता है तो याद रखना, वो गरीबी में हमेशा रहेगा, वो कर्ज में हमेशा रहेगा, वो बीमारी में हमेशा रहेगा, वो नशे में हमेशा रहेगा, वो व्यभिचार में हमेशा रहेगा और उसकी जिंदगी श्राप में काम करेगा। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति इस बंधन में है वो कभी आशीषित नहीं हो सकता, परमेश्वर चाहकर भी उसको आशीषित नहीं कर पाएगा। हालेलुया। क्योंकि बंधन में है। फिर परमेश्वर क्या करता है? सबसे पहले उसके जीवन में वो बंधन को तोड़ देता है, बंधन को तोड़ देता है, उस बंधन को तोड़ता है। हालेलुया। चाहे वो पाप के बंधन हो, चाहे कर्ज का बंधन हो, चाहे बीमारी का बंधन हो, दुर्बलता का बंधन हो, बाझपन का बंधन हो, दुख और पीड़ा का बंधन हो, उस बंधन को परमेश्वर पहले तोड़ता है। हालेलुया। और बंधन को परमेश्वर कैसे तोड़ता है? जिसने परमेश्वर को पुकारा है, या तो परमेश्वर उस सेवक को उसके पास भेजेगा या तो उस सेवक के पास उसको भेजेगा। ऐसे बंधन टूटते हैं और परमेश्वर उस सेवक को इस्तेमाल करके सबसे पहले उसको छुटकारा देता है। हालेलुया। सबसे पहले उसके बंधन को तोड़ता है।
उसको छुटकारा देगा और उसके बाद उसका उद्धार करेगा। हालेलुया। फिर आशीष बहना शुरू हो जाता है उसके जीवन में, उसकी जिंदगी बदल जाती है। आप डायरेक्ट आशीषित नहीं हो सकते हो। सोचो कि हम डायरेक्ट परमेश्वर से आशीष ले लें, डायरेक्ट आशीषित नहीं हो सकते हो। हालेलुया। सबसे पहले बंधन तोड़ा जाता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आजाद करता है हर बीमारी से, हर श्राप से आजाद करता है। उसके बाद आशीषें आती हैं और उसके लिए परमेश्वर को काम करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति चाहिए परमेश्वर के मन का हो। हालेलुया। परमेश्वर के मन का हो। परमेश्वर हमेशा अपने मन के व्यक्ति को चुनता है ऐसे। हालेलुया। और उसको अभिषेक देता है और उसको इस्तेमाल करता है। हालेलुया। अपने लोगों को आजाद कराने के लिए, अपने लोगों को ब्लेस करने के लिए। इसी प्रकार अगर आप यहाँ पर आते हो, अगर आप यहाँ पर आते हो, आपको छुटकारा देने के लिए, आपका उद्धार करने के लिए, आपको आशीषित करने के लिए, हालेलुया, यहाँ पर परमेश्वर मुझको अभिषेक देकर, अनुग्रह देकर, अपनी आत्मा देकर, अपना वरदान देकर, अपनी सामर्थ देकर परमेश्वर हमको यहाँ पर खड़ा किया है। हालेलुया। और हमें इस्तेमाल करके प्रभु आपको छुटकारा देता है। हमको इस्तेमाल करता है तो आपको छुटकारा देता है, आपको फ्री करता है, आपको आजाद करता है, सारे बंधन से आजाद कर, सारे बंधनों को तोड़ता है। फिर उसके बाद आपको ब्लेस करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने मन के व्यक्ति को खड़ा करता है, जो परमेश्वर के मन का व्यक्ति हो। हालेलुया। जब परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया था, मूसा ने परमेश्वर को कई बार मना कर दिया। मूसा, हालेलुया, अविश्वासी था मूसा। हालेलुया। मूसा तुतलाता था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को चुना था, मूसा को चुना था। अब सोचो, मिस्र देश के अंदर सब परिवार में जो पहला बच्चा था, जो पहली बच्ची थी, सारे खत्म हो गए उसी रात। अब सोचो मिस्र के ऊपर क्या गुजर रहा होगा, क्या बीत रही होगी। इजरायली लोगों पर गुस्सा आ रहा होगा, गुस्सा आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, बताओ। हालेलुया। जिस रात मिस्री लोग मातम मना रहे थे, उसी रात इजरायली लोग आनंद मना रहे थे। हालेलुया। वो समझ नहीं पा रहे थे। अगर आप परमेश्वर के पास हैं, अगर आपके पास परमेश्वर है, तो याद रखना परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा काम करेगा, आपके शत्रु मातम मनाएंगे और आप खुशियां मनाएंगे। हालेलुया। हो सकता आपके दुश्मन, आपके बुरा चाहने वाले, आपसे जल रखने वाले, आपसे ईर्ष्या रखने वाले, आपको बुरा बोलने वाले, हालेलुया, आपको कोसते होंगे, बदला लेने की भावना रखते होंगे, जादू टोना करके आपको गिराने का प्रयास करते होंगे। जब आपके ऊपर वो समस्या डालते हैं, जब दुख समस्या आ जाती है, पीठ पीछे वो हंसते हैं, वो आनंद मनाते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जो न्यायी परमेश्वर है, क्या है? न्यायी परमेश्वर है। वचन में लिखा है, तुम परमेश्वर को ठट्ठों में मत उड़ाना। याद रखना, मनुष्य जो बोएगा वही तो काटेगा, जो बोएगा वही तो काटेगा। अगर तुम अच्छा बोलते हो तो अच्छा काटोगे। मिस्र देश क्या अच्छा बोल रहे थे? गलत बोल रहे थे तो गलत काटे। हालेलुया। अच्छा बोओगे तो अच्छा काटोगे, अगर तुम बुरा बोओगे तो बुरा काटोगे। जिस नाप से नापते हो ना, उसी नाप से नापा जाएगा। हालेलुया। मिस्र के लोगों ने इजरायलियों को लूटा, मिस्र के लोगों ने इजरायलियों को लूटा। तब परमेश्वर ने इजरायलियों का बदला लेना शुरू कर दिया। मिस्री से सारी समस्या का बदला लेना शुरू किया। हालेलुया। अब मिस्री के ऊपर दंड आ गया, मिस्र के ऊपर दंड आ गया। मिस्र मातम मनाने लगा, मिस्र का देश नष्ट हो गया, वो गरीब हो गए, वो गुलामी में आ गए। हालेलुया। लेकिन इजरायली लोग जो थे, मिस्र में मातम मनाता था, जो मिस्र में मातम मनाता था इजरायली लोग, अब वो आनंद मना रहे हैं। हालेलुया। अब वो अपने छुटकारों का आनंद मना रहे हैं, अपनी आशीष का आनंद मना रहे हैं, अपने उद्धार का आनंद मना रहे हैं परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। मिस्र के लोगों ने इजरायलियों के ऊपर किया वो अच्छा नहीं किया था। हालेलुया। मिस्र ने जो बोया था वही फसल काटा, उसने जो बोया था
वही फसल काटा। मिस्र के ऊपर इसलिए विपत्ति आई। परमेश्वर ने मिस्रियों को बहुत मौके दिए थे, 400 साल परमेश्वर ने मौका दिया था कि मन फिरा लो, छोड़ दो बुराइयों को। उन्होंने नहीं समझा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का क्रोध भड़का। परमेश्वर ने सीधा दंड सुनाया। उनका आनंद दुख में बदल गया, उनकी अमीरी गरीबी में बदल गए। जहां मिस्र के लोग मातम मना रहे थे, वहां इजरायली लोग आनंद मना रहे हैं। उसी रात परमेश्वर एक दंड दे रहा है, दूसरे को आशीष दे रहा। एक को दंड दे रहा, दूसरे को आशीष दे रहा। उसी रात परमेश्वर एक को मृत्यु दे रहा, दूसरे को जीवन दे रहा। उसी रात एक को गरीब बना रहा, एक को अमीर बना रहा। याद रखना, परमेश्वर रात रात परिस्थितियां आपकी बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया।